काव्या कथा अमृत। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी 4 मास के लिए सो जाते हैं और जिस दिन निद्रा से जागते हैं वो कहलाती है देवोत्थान एकादशी। इसे देव उठनी और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी ही वो शुभ दिन होता है जब भगवान विष्णु जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी के साथ किया जाता है। आज हम देवोत्थान एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इन सभी एकादशियों की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को महाभारत के समय यानी कि द्वापर युग में सुनाई थी। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान देव उठनी एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, पर एक शर्त है। हमारे राज्य में रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे सिर्फ फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे थोड़ा अन्न खाने को दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अंत में राजा ने उस पर दया दिखाकर चावल, दाल और आटा दिया और कहा, तुम नगर से बाहर नदी के किनारे बैठकर ये अन्न लेकर भोजन पका सकते हो। वो व्यक्ति तुरंत नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आप भी खा लो। उसकी निस्वार्थ समर्पण भावना और आवाज सुनकर भगवान स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और पीतांबरधारी चतुर्भुज स्वरूप में वो उस मनुष्य के सम्मुख आकर उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगते हैं। भगवान तो उसके द्वारा पकाया हुआ सारा भोजन खाकर अदृश्य हो गए थे और भंडार से राजा ने उसे केवल एक व्यक्ति खा सके उतना ही अन्न उसे दिया गया था। अतः उसके ना चाहते हुए भी उसका एकादशी व्रत संपन्न हो गया था। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा
जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। फिर भक्त और भगवान ने साथ बैठकर अपना भोजन समाप्त किया और फिर भगवान अपने भक्त को अपने गरुड़ पर बैठाकर अपने परम धाम को ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वो भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस कथा के बाद भगवान श्री गणेश जी, विष्णु जी और एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे, वो छूट ना जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्तों, इस कथा को दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा सुनाने का बड़ा महत्व है।